जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा 7वीं की हिंदी का पाठ 5। क्या नाम है पाठ का? दांत है तो जहान है ना। दांत है तो जहान है। इसमें यह एक व्यंग्य है, हास्य व्यंग्य है। मतलब दांत के बारे में यहाँ पर लेखक बता रहा है कि जिसके दांत नहीं होते हैं वह कैसा दिखता है, दांत जिसके होते हैं वह कैसा। छोटे दांत हो तो क्या फायदे, बड़े दांत हो तो क्या फायदे, दांतों के बारे में यहाँ पर बात बताई गई है। तो दांत है तो जहान है, ये पाठ का नाम है। हम पढ़ेंगे। शरीर के सभी अंगों का पृथक पृथक विश्लेषण करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पंचभूत शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं जो महीने में एक आध बार ही काम आते हैं, है ना। अब शरीर के सारे अंगों का विश्लेषण मतलब शरीर के सारे अंगों के बारे में सोचने पर ऐसा मुझे पता, मुझे यानी किसको, मैं बोल रहा है। मैं कौन? तो मैं मतलब लेखक। लेखक ऐसा बोल रहा है कि शरीर के सारे अंगों का अलग अलग विश्लेषण करने के बाद मुझे ऐसा पता चला या मैंने ऐसा निष्कर्ष निकाला कि पंचभूत शरीर में हमारा शरीर जो है वो 5 चीजों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, है ना। और ऐसे ही 5 चीजों से मिलकर बना है। तो इन पंचभूत शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं जो महीने में एक आध बार ही काम में आते हैं। सारे अंगों का हम रोज प्रयोग नहीं करते, वो महीने में एक आध बार ही काम में आते हैं। मैंने पूरे माह शरीर के प्रमुख अंग द्वारा निष्पन्न कार्य का आंकड़ा तैयार किया और पाया कि यदि शरीर में एकाध अंग का बोझ कम भी किया जाए तो कोई अंतर नहीं आएगा, है ना। क्या किया आप? लेखक ऐसा बोल रहा है कि मैंने मेरे पूरे शरीर का एक महीने तक किया, आकलन किया और उससे मैंने ऐसा पाया कि यदि शरीर का एकाधा अंग यदि नहीं भी हो तो कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा ने इसमें कुछ चीजें तो मात्र सजावट के लिए बनाई है ना। जैसे परमात्मा ईश्वर ने क्या किया है, कुछ चीजें इसमें सिर्फ हमारे शरीर की सजावट को बनाए रखने के लिए बनाई है। उसका कोई काम नहीं होता, ऐसा लेखक का कहना है। उदाहरणार्थ बाल, है ना, उदाहरण के लिए बाल। अब आप ही बताओ, क्या गंजे आदमी की कार्य क्षमता किसी बालों वाले से भी कम है? फिर बाल हो या न हो कोई विशेष अंतर तो पड़ता नहीं। क्या बोल रहा है लेखक? मैंने ऐसा आकलन किया है कि यदि हमारे शरीर में बाल नहीं हो तो क्या हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है? क्या हम कम काम करते हैं? क्या हमारा दिमाग कम चलता है ना? या फिर हमारे हाथ पैर काम नहीं करते? ऐसा कुछ होता है क्या बालों के नहीं होने से? नहीं। यानी बाल सिर्फ क्या है, हमारे शरीर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए है। तो यदि बाल यदि नहीं भी हो तो कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत कुछ अंग ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता हर क्षण बनी रहती है ना। इसके विपरीत क्या है, कुछ अंग ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता हमेशा हर पल हमें चाहिए होती है। लोग कहते हैं कि दांत है तो जहान है, परंतु जान है तो जहान है, परंतु मेरे सर्वेक्षण में आंखों को इतना महत्व नहीं दिया जा सकता, है ना। लोग ऐसा कहते हैं कि आंखें हैं तो जहान है ना, आंखों के बिना मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मेरे सर्वेक्षण के यानी लेखक ऐसा बोल रहा है कि मेरे मानने के अनुसार आंखों का भी इतना महत्व नहीं हो सकता। आंखें सिर्फ देखने का काम करती है ना। आंखें क्या करती है? देखने के काम में आती है। मैंने 2/3 उम्र इनसे काम ले लिया और इनसे जो जो चीजें या हालात देखे उन्हें देखकर तो इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि अब और कुछ देखने को जी नहीं चाहता। लेखक ऐसा कहता है कि लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आंखें हैं तो जहान है, मतलब मेरी यदि आंखें हैं तो मेरे लिए सब अच्छा है। लेकिन मेरा सर्वेक्षण ऐसा बताता है कि यदि आंखें नहीं भी है तो भी चल जाएगा, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैंने इन आंखों से जो जो भी देखा है, जो चीजें देखी है, जैसे हालात देखे हैं, उन सबको देखते हुए मेरा निर्णय ऐसा है कि अब कुछ देखने की मेरी इच्छा नहीं है। छल फरेब से भरी दुनिया देख कर शोषण देखा, अन्याय देख लिया, है ना। इन आंखों से मैंने हर इंसान में अंदर, हर इंसान के अंदर जो छल होता है, फरेब होता है, वो मैंने देख लिया। फिर दूसरों का शोषण करते हुए मैंने देख लिया, दूसरों पर अन्याय करते हुए मैंने देख लिया। तो इसलिए अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं इन आंखों से कुछ और देखूं। यदि मेरी आंखें नहीं भी हो तो भी चल जाएगा। अब यदि 1/3 उम्र बिना कुछ देखे गुजर भी जाए
तो क्या करना पड़ेगा? मैं शांति प्रिय आदमी हूँ, अतः कोई आंख दिखाता भी है तो चुपचाप उसकी आंख देख लेता हूँ। समय के साथ लोग आंख फेर लेते हैं। सोचता हूँ यदि आंख न होती तो मुझे किसी की आंख क्यों देखना पड़ती। भले ही कोई आंख फिरा लेता तो मुझे क्या फर्क पड़ता। लेकिन अब जब तक ये शरीर से चिपकी हुई है तब तक अच्छा बुरा सब कुछ देखना पड़ेगा। लेखक क्या कह रहे हैं कि यदि मेरी आंख नहीं होती तो अक्सर हमने ऐसा देखा है ना कि हम यदि किसी से बात कर रहे हैं तो किसी सामने वाले का मन नहीं है हमसे बात करने का तो वो क्या कर लेता है, हमसे आंखें चुराता है, यानी हम बात करते करते उसका ध्यान कहीं और वो डाल देता है। तो हमें मजबूरी में वो सहना पड़ता है। हम जानते हैं कि वो हमसे बात नहीं करना चाहता तो हमें यह देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें हैं। साथ ही हम किसी पर अत्याचार होता हुआ भी हमारी आंखों से देखते हैं, है ना। और कोई हमें यदि आंख नहीं होती तो हमें इन सारी चीजों का कुछ पता ही नहीं चलता कि कोई हमसे आंख चुरा रहा है या कोई हमसे आंख फेर रहा है या कोई हमको आंख दिखा भी रहा है। यदि हमारी कुछ गलती हो जाए तो सामने वाला इंसान क्या करता है, हमें आंख दिखाता है, तो हमें वह भी सहन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम हमारी आंखों से देख पा रहे हैं। यदि हम हमारी आंखों से नहीं देख पाते तो सामने वाला कुछ भी करे हमें उससे कोई परेशानी नहीं होती। लेखक का ऐसा मानना है कि यदि मेरी आंख नहीं हो तो मुझे ये सब चीजों का को देखना नहीं पड़ेगा। मेरी तालिका में सर्वाधिक विशिष्ट अंग है दांत। लेखक ऐसा बोल रहा है कि मैं सबसे विशिष्ट अंग किसको मानता हूँ पूरे शरीर में? दांतों को। जैसा कि नाम से ही इसके महत्व की सुगंध आ रही है, मेरी मान्यता है दांत है तो जहान है। लोग ऐसा बोलते हैं आंख है तो जहान है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दांत है तो जहान है। जैसे सांप के दांत निकाल दो फिर सांप का सर्पत्व ही नष्ट हो जाएगा। कुत्ते के दांत न हो तो वह कितना भी भौंकता रहे कौन डरेगा। इसी तरह यदि मनुष्य के दांत नहीं हो तो उसका जीवन निरर्थक है। क्या मान रहा है लेखक? देखिए जैसे एक सांप है, अब उसके दांत है तो वह क्या करेगा? काटेगा, है ना। हमको हमेशा भय बना रहेगा कि ये सांप हमें काट लेगा। लेकिन यदि उसके दांत निकाल दिए जाए तो वह सर्प काटेगा क्या? नहीं, हम उससे डरेंगे भी नहीं। तो लेखक का ऐसा मानना है कि दांतों का ज्यादा महत्व है। ऐसे ही एक कुत्ते का उदाहरण दिया है उन्होंने। जैसे एक कुत्ता है ना, कुत्ते के भी बड़े बड़े दांत होते हैं और हमें उसके दांतों को देखकर ही डर लगता है कि ये कुत्ता कहीं हमें काट नहीं ले। यदि कुत्ता काट लेता है तो क्या करते हैं, हमें 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं ना। तो हम कुत्ते से डर जाते हैं कि ये कुत्ता हमें काटेगा। लेकिन यदि कुत्ते के दांत नहीं हो तो वो चाहे जितना भी भौंकता रहे, है ना, हमारे पीछे भी दौड़े, भौंके भी, लेकिन फिर हम क्या डरेंगे उससे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसके तो दांत है ही नहीं, वो काट तो सकता ही नहीं है। तो इसलिए लेखक का ऐसा कहना है कि दांत है तो जहान है। भले ही आप किसी को दांतों से काटो पर इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो बना ही रहता है कि उसके मुंह में दांत है ना। हम किसी को काटते हैं यदि तो हमारे दांतों का प्रयोग करते हैं। यदि हम काट रहे हैं उसको तो उसके मन में ये प्रभाव बना रहेगा कि ये मुझे काटेगा और मुझे दर्द होगा या मेरी चमड़ी छिल जाएगी। जब बंदर भुड़की देता है तो वह दांतों की लंबाई चौड़ाई दिखा देता है और भुड़की वाला प्राणी स्वतः 2-4 गज पीछे हट जाता है ना। बंदर यदि किसी को डराना चाहता है तो वो क्या करता है? आपने देखा होगा बंदर को, यदि वो नाराज होता है या गुस्सा होता है तो वो क्या करता है? अपने दांत दिखाता है। जैसे ही दांत दिखाए तो उसके सामने जो भी प्राणी है वो पीछे खसक जाता है कि ये कहीं गुस्से में काट ना ले। तो दांतों का महत्व लेखक बहुत बता रहा है कि दांत नहीं हो तो कोई इंसान हमसे डरे ही नहीं। जिस आदमी के जितने लंबे दांत होते हैं मैं उसे उतना ही आदर देता हूँ। क्या बोल रहा है लेखक? जिसके जितने लंबे दांत मैं उसे उतना ही आदर देता हूँ। लंबे दांत होने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे लोग उसके हंसमुख या रुदनमुख होने का अंदाज नहीं लगा सकते। आपने देखा होगा जिनके बड़े दांत है वो क्या होते हैं? हमेशा मुख से बाहर होते हैं और पता नहीं चल पाता है कि ये व्यक्ति नाराज है या ये व्यक्ति खुश है। क्यों? क्योंकि जिसके दांत छोटे होते हैं वो यदि नाराज होगा तो उसका मुंह बंद रहेगा, है ना, वह मुंह खुला हुआ रहेगा। लेकिन ये दांत बाहर है, बड़े दांत है, तो उससे हमें पता नहीं चल पाएगा कि वह नाराज है या खुश है। खुशी या गमी के अवसर पर उसको चेहरे के हाव भाव बदलने की आवश्यकता नहीं। वह हमेशा एक जैसा ही, उसके दांत बाहर रहेंगे तो वो खुशी में भी वैसा ही दिखेगा और गम में भी वैसा ही। ऐसा तो नहीं होगा कि जब गम है तो वो अपने दांतों को मुंह के अंदर ले ले। क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि उसके दांत बड़े हैं।
जाकी रही भावना जैसी, यानी जिसकी भावना जैसी रही वाली बात यहाँ पूर्ण रूपेण चरितार्थ हो जाती है। जिसको जैसा समझना हो, बड़े दांत वाला जो व्यक्ति होगा उसकी ना तो वो उसके मुख पर हंसी दर्शा पाएगा और ना ही दुख दर्शा पाएगा। तो जिसको जैसा सोचना हो, जाकी रही भावना जैसी, यानी जिसको जैसी भावना रखना हो, जैसी सोच रखना हो, वैसा उसके बारे में वो सोच सकता है। खुशी के अवसर पर आपको लंबे दांतों वाला आदमी न हंसते हुए भी हंसता नजर आएगा, इसी तरह शोक सभा के में भी उसके दीर्घदंत स्वतः रुदन का दरिया बहा देते हैं। ना तो वो इंसान ऐसा लगेगा कि बहुत खुश है और ना ही ऐसा लगेगा कि बहुत दुखी है। उसके दांत क्या करते हैं, इन दोनों चीजों को बराबर बराबर में दर्शा देते हैं। कहते हैं हाथी के खाने के दांत और तथा दिखाने के दांत और होते हैं। हाथी के दांत देखे हैं आपने, जो दो दांत होते हैं बाहर रहते हैं, वो क्या होते हैं, केवल दिखाने के। वो उसका प्रयोग करता है क्या खाने में, नहीं, वह केवल दिखाने के होते हैं। खाने के लिए तो उसके मुंह के अंदर दांत होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, ये उक्ति सही है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो हाथी ने दांतों के महत्व को समझा होगा, तभी तो दांतों का डबल सेट लगवाया है। लेखक क्या व्यंग कर रहा है, क्या हंसी मजाक कर रहा है यहाँ पर, कि हाथी को पता होगा कि दांतों का इतना महत्व है, इसीलिए तो उसने डबल सेट लगवा लिया है ना, एक अंदर और एक बाहर। मतलब लोगों को दिखाओ अलग और खाओ अलग दांतों से। जरूर उसने लंबे दांतों वाले मनुष्य से प्रेरणा लेकर ऐसा किया होगा। अब यहाँ पर लेखक व्यंग कर रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं, यह तो ईश्वर की कहेंगे रचना है। ईश्वर ने सभी को बनाया है, किसी को कैसा किसी को कैसा। लेकिन यहाँ व्यंग कर रहा है, यानी मजाक कर रहा है लेखक, और बोल रहा है कि जरूर लंबे दांतों वाले व्यक्ति को उसने देखा होगा, इसलिए उसने ऐसा किया। दांतों के बिना मनुष्य न तो रो सकता है और न ही हंस सकता है। हमें जब भी किसी से कोई चीज मांगनी होती है तो पहले हम दांत खिसकाकर हल्का मुस्कुराना पड़ता है, ताकि दाता प्रभावित हो। अब यदि दांत ही नहीं होंगे तो खिसकाएंगे क्या। आपने देखा होगा, जब हम किसी से कोई चीज मांगते हैं तो हम क्या बोलते हैं, प्लीज ये दे दो ना। तो हम क्या करते हैं, बोलने के साथ में छोटी सी मुस्कुराहट भी सामने बिखेरते हैं, है ना। तो जब हमारे दांत ही नहीं होंगे तो हम हंस पाएंगे क्या, नहीं। और यदि हम हमारा कोई दुख व्यक्त करना चाहते हैं, है ना, तब भी हमारे दांतों का हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या है, लेखक ऐसा बोल रहा है कि जब हम किसी से कोई चीज मांगते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले दांत खिसकाकर छोटी सी मुस्कान देते हैं। तब उससे क्या होता है, सामने वाला प्रभावित होता है कि हाँ आ, ये इस इंसान को मैं ये चीज दे दूं। क्यों, क्योंकि वो मुस्कुरा कर मुझसे मांग रहा है। हम दादागिरी से किसी ने ए मुझे ये चीज दो तो कोई मानेगा क्या, नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, कोई सी चीज किससे लेने के लिए उससे विनम्रता से बोलना पड़ेगा और साथ ही एक मुस्कान भी देनी पड़ेगी। तब जाकर वो हमसे प्रभावित होगा और हमें वो चीज देगा। अब यदि दांत ही नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, किसको खिसकाएंगे या किससे मुस्काएंगे। ऐसे ही आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर दांतों तले उंगली दबाना आवश्यक है ना। ऐसे ही आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर, जैसे हम किसी चीज को लेने के लिए मुस्कुराकर वो सामने वाले से वो चीज आसानी से पा लेते हैं, वैसे ही यदि कोई सा आश्चर्यजनक दृश्य है तो हम कभी ऐसा देख लेते हैं तो हम क्या करते हैं, अचानक से हमारी उंगली कहाँ चली जाती है, दांतों तले। अरे बाप रे, ऐसा हो गया। तो तात्पर्य हुआ, आश्चर्यजनक दृश्य वही व्यक्ति देख सकता है जिसके मुंह में उंगली दबाने के लिए दांत हो, है ना। इसका तात्पर्य तो यही हुआ ना कि वही व्यक्ति आश्चर्यजनक घटना में दृश्य को देख सकता है जिसके मुंह में दांत हो। जिसके मुंह में दांत नहीं है वो कैसे उंगली दबाएगा, ठीक है। सर्दी का अंदाज दांत किटकिटाने से लगता है। बहुत ठंड होती है तो ठंड के मौसम में क्या करते हैं, हमारे दांत ऑटोमेटिक ही बजते हैं, है ना, आवाज आती है दांतों से। तो ठंड के मौसम में आपने अनुभव किया होगा दांत बजने, या फिर हम बहुत ठंडे पानी से नहा लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे दांत बजने लग जाते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। तो अब जिसके दांत नहीं होंगे वह कैसे किटकिटाएगा। शीतलहर में लोग दांत किटकिटाकर ठंड पर अपना गुस्सा झाड़ते हैं, पर जो बेचारे दंत विहीन है वे इस सुख से भी वंचित रह गए। अब जिसके पास दांत है वो तो ये सब कर लेगा, दांत ठंड में उसके दांत भी किटकिटाएंगे, है ना। और शीतलहर में लोग क्या करेंगे, दांत किटकिटा कर भी ठंड पर अपना गुस्सा बना लेंगे। लेकिन जिसके दांत नहीं है वह क्या करेगा, लोग दांतों में सोने चांदी के तार जुड़वाते हैं। यह इस बात का द्योतक है कि वे लोग अपने दांतों को सोने चांदी से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। लोग क्या करते हैं, अपने दांतों में, जैसे किसी का दांत सपोज खराब हो गया है
है ना, या फिर काला पड़ गया है या वहां से निकल गया है, तो क्या करते हैं लोग, सोने या चांदी के दांत भी बनवा कर लगा लेते हैं, या फिर क्या करते हैं उसमें तार जुड़वा लेते हैं सोने चांदी के। तो इससे क्या, लेखक का ऐसा मानना है, इससे आप क्या समझेंगे कि लोग दांतों को कितना महत्व देते हैं कि उसमें सोना चांदी भी उन्होंने समाहित कर लिया। फिर माने क्यों नहीं, आखिर दांत ही तो शरीर का सबसे वफादार अंग है। तो ये सब हम करते हैं, तो फिर हम ये मानते क्यों नहीं कि दांत ही शरीर का सबसे वफादार अंग है। आकार के अनुसार दांतों के दो प्रकार होते हैं। प्रथम वे जो मुंह की परिसीमा में समाये रहते हैं, है ना, आकार यानी उनकी छोटा बड़ा ऐसे। तो आकार के अनुसार दांत कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहले के कौन से, जो मुंह की परिसीमा में समाये रहते हैं, यानी जो हमेशा मुंह के अंदर होते हैं, तथा यदा कदा ही ओठों से बाहर झांकते हैं, तो कभी कभी ही होठ से बाहर आते हैं, है ना। लेकिन पहले कौन से, जो हमेशा मुंह के अंदर रहते हैं और कभी कभी होठों से बाहर आते हैं। लेकिन दूसरे वे दीर्घ दंत, दूसरे कौन से, जो बड़े बड़े दांत जिनके आवाज हेतु ओठ छोटे पड़ते हैं। जो हमारे ओठ है वो छोटे पड़ जाते हैं उनकी आवाज के लिए, मतलब वो कभी भी ओठ के अंदर नहीं रहते, वो हमेशा बाहर दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि वे बड़े हैं, दीर्घ दंत है, तथा उन्हें अधिकतम या अधिकतर समय ओठों से बाहर बिताना पड़ता है। एक वे जो हमेशा मुंह के अंदर होते हैं और एक एक प्रकार के वे दांत जो हमेशा मुंह के बाहर होते हैं, उनको ओठों की परिसीमा पूर्ण नहीं होती है। यद्यपि बोलने का सारा उत्तरदायित्व जीभ का है ना, बोलती कौन है, हमेशा उसका उत्तरदायित्व किसका है, जीभ का है, परंतु वह दांतों से डरकर ही सही सही बोलती है। दांत टूटते ही मनुष्य के मुंह से अशुद्ध शब्द निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। आपने देखा होगा जिस व्यक्ति के दांत नहीं है ना, सारे दांत जिसके निकल गए हैं, तो वो जब कुछ बोलता है तो अजीब सी आवाज आती है, उसके शब्दों का उच्चारण ठीक ठीक नहीं होता है। लेकिन जिसके दांत है ना, वह यदि कुछ बोलेगा तो वह स्पष्ट रूप से बोलेगा। क्यों, क्योंकि जो जीभ है उसको भी दांतों का डर होता है कि कहीं मैं गलत बोली तो दांत मुझे अपने अंदर दबा लेंगे या मुझे काट देंगे। तो दांतों को किसका डर, जीभ को किसका डर है, दांतों का। दांतों को महत्वपूर्ण समझकर ही लड़ाई झगड़े में प्रतिद्वंदी सर्वदा पहले दांत तोड़ने की बात करता है। आपने देखा होगा दो प्रतिद्वंदी या दो जो झगड़ालू किस्म के व्यक्ति हैं, वो आपस में यदि लड़ रहे हैं तो क्या बोलता है, तू सीधा रहना नहीं तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। सबसे पहले किसकी बात होती है, दांत तोड़ने की। तो लेखक का ऐसा मानना है कि यदि ये महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर लड़ाई झगड़े में भी तो हम सबसे पहले हमारे प्रतिद्वंदी को ऐसा क्यों बोलते हैं, दांत तोड़ने की धमकी क्यों देते हैं। तो रही शरीर के बाकी अंगों की बात, तो मुझे ऐसी कोई इंद्रिय इतनी महत्वपूर्ण नजर नहीं आ रही जो दांतों का मुकाबला कर सके। लेखक ऐसा बोल रहा है कि मैंने पूरे शरीर का इतना विश्लेषण किया, इन सारी चीजों को मैंने आपको बताया, तो इसके आधार पर तो मुझे केवल और केवल दांत ही महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। बाकी कोई सा ऐसा शरीर का अंग नहीं है जो इतना महत्वपूर्ण हो। किसी ने कहा था, कुछ मनुष्य खाने के लिए जीते हैं, जो तो कुछ जीने के लिए खाते हैं। घूम फिर कर बात तो एक ही हुई कि दोनों खाते हैं और खाने के लिए दांत परम आवश्यक हैं, है ना। ऐसा कह, किसी ने ऐसा कहा है कि कुछ लोग किसके लिए, खाने, जो बहुत खाता है वह क्या करता है, खाने के लिए जी रहा है, जिसको खाने का बहुत शौक है वह खाने के लिए जी रहा है। लेकिन कोई एक ऐसा होता है जो केवल जीने के लिए, है ना, बहुत ही कम खाता है ना, उसका आहार कैसा है, नाप नपा तुला वो खाता है कि दिन में 2 रोटी खाना है, शाम को इतनी खाना है, बस। तो वह किसके लिए, जीने के लिए खा रहा है। हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता हो उतना ही हमें भोजन देना चाहिए। इससे ज्यादा यदि हम भोजन करते हैं या भोजन खाते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में अनावश्यक चर्बी बढ़ती है, हम मोटे हो जाते हैं, है ना, हमारा शरीर बेडोल सा हो जाता है, हमारा पेट बढ़ जाता है, हमारा वजन बढ़ जाता है, हम मोटे हो जाते हैं और इससे हमारे शरीर को बीमारियां घेर लेती है। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। किसके लिए खाना चाहिए, जीने के लिए। और जीने के लिए खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा आहार हमें सात्विक रखना पड़ेगा। बहुत सारी तेल की घी की चीजें हमें नहीं खाना चाहिए। दिन में केवल 2 ही बार भोजन, और वो भी एकदम लिमिट में, है ना। एक नियम बना लें कि इतनी रोटी ही खाना है। ऐसा नहीं कि आज बहुत अच्छे पकवान बने हैं तो बहुत सारा खा लिया, गुलाब जामुन बने हैं, मम्मी ने बनाए हैं गुलाब जामुन, तो 10-15 गुलाब जामुन खा लिए, फिर रबड़ी बनाई तो वो भी 2 कटोरी पी ली,
है ना। ऐसा ऐसा नहीं करना है हमें, केवल क्या एक टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक स्वाद के अकॉर्डिंग उसको हमें सीमित मात्रा में ही लेना है, ताकि हमारा शरीर क्या रह सके, स्वस्थ रह सके। तो लेखक ऐसा कह रहे हैं कि किसी ने ऐसा कहा है कि कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। जो खूब ठूस ठूस के खाता है वो किसके लिए, वो जी ही रहा है खाने के लिए, उसका उद्देश्य ही है खाना। और उसका फिर क्या होने वाला है, अंत, उसका शरीर पूरा बेडोल हो जाएगा, बहुत मोटा हो जाएगा वो, उसका पेट भी बढ़ जाएगा और अंत में उसको बीमारियां घेर लेगी। तो यदि वह जीने के लिए खाए या खाने के लिए जिए, लेकिन बात तो घूम फिर कर एक ही आ रही है कि दोनों में खाने के लिए तो क्या किसकी आवश्यकता है, दांत की आवश्यकता। लेखक फिर से दांत पर आ गया, है ना। भले कुछ भी हो, लेकिन आवश्यकता यहाँ पर किसकी हो रही है, खाने के लिए दांत की। इसलिए दांत क्या है, शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। बहुमत के आधार पर भी दांत सर्वोपरि है। अब शरीर का कोई सा भी अंग हो, वह एक होगा या फिर दो। जैसे आंखें दो होती है ना, हाथ दो होते हैं, पैर दो होते हैं, ठीक है। लेकिन दांतों की संख्या कितनी होती है, वह बहुमत भी है ना उनका ज्यादा, वो संख्या में भी ज्यादा है, पूरे के पूरे 32 दांत होते हैं। तो शरीर के अधिकतर अंग इकलौते हैं, यानी शरीर के अधिकांश अंग क्या है, एक एक ही है, या फिर उनकी संख्या दो तक हो सकती है, पर दांत संख्या में सर्वाधिक है। बहुत सारे अंक एक ही है और कोई से दो दो है, लेकिन दांतों की संख्या सबसे अधिक है। हानि लाभ की पूरी गणना के बाद अब परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, भले ही मेरी आंख फोड़ दे, मेरी टांग तोड़ दे, पर इस बत्तीसी को सही सलामत बनाए रखें। है ना, भगवान से लेखक क्या प्रार्थना कर रहा है कि मैंने पूरे शरीर के सारे अंगों का हानि लाभ देख लिया और अंत में मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि तू भले ही मेरी आंख फोड़ दे, है ना, मुझे कोई गम नहीं, मेरी टांग भी तोड़ दे, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मेरी बत्तीसी को सलामत बनाए रखना। यह क्या था, केवल एक हास्य व्यंग था। लेखक ने एक मजाक में दांतों के महत्व को बताया है। वास्तव में हमारे शरीर का प्रत्येक अंग हमारे लिए जरूरी होता है, लेकिन यह व्यंग था, यानी एक मजाक के तौर पर लेखक ने इस पाठ को लिखा था, जिसमें किसका महत्व बताया लेखक ने, दांतों का। दांत को उन्होंने सर्वोपरि बताया। क्यों, क्योंकि बाकी शरीर के अंग, जैसे मानो बाल है, तो बाल यदि नहीं भी हो तो भी शरीर काम करना नहीं छोड़ता, या हमारा कोई उसमें नुकसान नहीं होता। लेकिन यदि लेखक कहता है कि यदि दांत नहीं होंगे तो हम कैसे खा पाएंगे, और हम यदि खाएंगे नहीं तो हम जिएंगे कैसे। लेखक सारी विश्लेषणों के बाद एक बात बोलता है कि दांत शरीर का सबसे सर्वोपरि अंग है, और हे ईश्वर, तू मेरी भले ही आंख फोड़ दे, मेरी भले ही टांग तोड़ दे, लेकिन मेरी बत्तीसी को तू हमेशा सलामत बनाए रखना। ठीक है, तो ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया है, ये आप समझें वीडियो देखकर, और फिर खुद से इस पाठ को सारे विराम चिन्हों का प्रयोग करके पढ़ें।